सेट और रिलेशंस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कैजुअली पढ़ाया जाता है, बट अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सेट एंड रिलेशन से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। और उसी चैप्टर पे सबसे कम फोकस किया जा रहा है कोचिंग्स में। तो हमें ज़्यादातर इसके पीवाईक्यूज करके जाने चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इसका जब तक हमें बेसिक्स बिल्ड नहीं होंगे तब तक हम इस पर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो और आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि सिर्फ सेट का क्वेश्चन सिर्फ सेट से नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो मिक्स होके आ रहा है, या तो पी एंड सी से या बाइनोमियल से। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें पी एंड सी और सेट दोनों मिक्स है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट एस एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट फॉर विद नो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इसमें से ऐसे सबसेट निकालने हैं जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर S6 ले 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स वाला सेट, उसमें 1 3 5 वाला जो सेट है वो हमारा फेवरेबल सेट है, क्योंकि उसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं आ रहे। 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। लेकिन 1 2 4 वाला हमारा फेवरेबल सेट नहीं है, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट 2 ले लिया है तो वो कंसेक्यूटिव आ गया है, तो वो हमारा फेवरेबल सेट नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं S5 के, ठीक है। तो पहले अब S5 निकालना है, मतलब हमें ऐसे सबसेट निकालने हैं जिनमें कोई भी दो टर्म कंसेक्यूटिव ना हो, दो नंबर्स कंसेक्यूटिव ना हो, इसके सबसेट्स बनाने हैं। अब सबसेट का साइज तो फिक्स है नहीं यहाँ पे, तो हम सारे केसेस काउंट करेंगे कि उसमें एम्प्टी सबसेट हो जाए, या फिर 1 एलिमेंट वाला सबसेट हो जाए, या फिर 2 एलिमेंट्स वाला सबसेट हो जाए। तो केसेस बनाते हैं। केस 1 कि भाई हमारे पास ऐसा सबसेट है जिसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सबसेट मतलब नल सेट। तो ये एक सबसेट हो गया इसका, एक सबसेट हो गया इसका। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा सबसेट ले सकते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे एक एक एलिमेंट वाले, जैसे 1 वाला एक सेट हो गया, 2 वाला एक सेट हो गया, ऐसे 5 सबसेट आएंगे। 1 एलिमेंट सबसेट, इनका नंबर कितना होगा, 5। 5 ऐसे सबसेट होंगे। फिर केस 3, हम एक ऐसा सबसेट लेते हैं, ऐसे सबसेट को काउंट करते हैं जिसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स। अब हमें करना क्या है, 2 एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन वो दोनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है, मेरे पास एक फॉर्मूला है कि n में से की चीज़ें कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। उसका आंसर आता है n माइनस के प्लस 1 सी के। n में से की चीज़ें ऐसी निकालनी है जिसमें ये कंसेक्यूटिव चीज़ें ना हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो यहाँ पे हमें 5 में से 2 चीज़ें निकालनी है जो कंसेक्यूटिव ना हो। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 1 C2, दैट इज 4C2 इक्वल टू 6। अगर इस फॉर्मूले का हमें डेरिवेशन देखना है तो आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। और अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है। केस 4, केस 4 में 3 एलिमेंट वाले सबसेट लेते हैं, 3 एलिमेंट सबसेट, और ये तीनों में कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 5 माइनस 3 प्लस 1 C3, दैट इज 3C3, मतलब एक ही रास्ता है और एक रास्ता दिख भी रहा है। एक 1 उठा लेते हैं, एक 3 उठा लेते हैं, एक 5 उठा लेते हैं। तो 1 3 5 वाला सेट जो होगा वो हमारा ये फेवरेबल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं है। केस 5, केस 5 में क्या होगा, 4 एलिमेंट सबसेट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 4 एलिमेंट सबसेट कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। जैसे अगर मैंने 1 2 3 4 उठाया तो चारों कंसेक्यूटिव हो गए, 1 2 3 5 उठाया तो 1 2 3 कंसेक्यूटिव हो गए, 1 3 4 5 उठाया तो 3 5 3 4 कंसेक्यूटिव हो गए। तो ऐसा कुछ आएगा ही नहीं 4 एलिमेंट सबसेट जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो हमारा टोटल आंसर यहाँ से ही आ जाएगा। तो टोटल सबसेट हो गए 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 13 सबसेट्स। ये जो क्वेश्चन है ये इसी साल जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है, और मेरे हिसाब से सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है इसको देखते हुए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।